जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म श्रवण नक्षत्र के अंदर होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कहां पे नौकरी करनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन सके। आइए सबसे पहले जानते हैं श्रवण नक्षत्र के बारे में। श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्र ग्रह देवता। श्रवण नक्षत्र मकर राशि के अंदर आता है और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि ग्रह देवता। अर्थात श्रवण नक्षत्र के ऊपर चंद्र और शनि, ये दोनों ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। हमें जन्म कुंडली के अंदर जाकर देखना होता है कि चंद्र या शनि दोनों में से कौन सा ग्रह बलवान है, शुभ स्थिति में बलवान है, वो देखना होता है। जैसे कि ये दोनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह स्वगृही है, मित्र क्षेत्री है, उच्चका है, कोई राजयोग बना रहा है, दिग्बली है, ये सब देखना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति का जन्म श्रवण नक्षत्र के अंदर हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो, या फिर यही चंद्र पहले या सातवें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता हो, या फिर चंद्र के आसपास कोई भी ग्रह बैठा हो और अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम के शुभ राजयोग बनते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्र से लगते कार्य क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि चंद्र से लगते कार्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे कवि बन सकते हैं। चंद्र कला को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गीतकार, संगीतकार, कोई भी नृत्यकार बन सकते हैं, क्योंकि कला उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। चंद्र मन की स्थिति को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक बन सकते हैं। चंद्र कला को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पेंटर, चित्रकार बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं। चंद्र स्त्री को दर्शाता है, तो स्त्री तज्ञ बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म श्रवण नक्षत्र के अंदर हुआ हो और चंद्र उसकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बलवान हो, तो वो व्यक्ति प्रवाही से लगता कोई भी व्यापार करे तो भी उन्हें लाभ होता है। जैसे कि दूध, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, नारियल पानी, बिस्लरी का पानी, ऐसा भी कोई एजेंसी ले या ऐसा कोई बिजनेस करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। चंद्र पानी को दर्शाता है, अर्थात समुद्र को दर्शाता है, तो समुद्र से निकलने वाली जो भी चीजें हैं वो भी व्यापार करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि मोती, शंख, मछली, नमक, ये सब चीजों से भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। चंद्र के साथ अगर शनि जुड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति पेट्रोलियम के काम में जाए तो भी बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति पेट्रोल पंप खोले तो भी बड़ा लाभ होता है। चंद्र कापूस को दर्शाता है, तो कापूस की खेती। चंद्र चांदी को दर्शाता है, तो चांदी के गहने, ये सभी कर सकते हैं। जूस का दुकान भी खोल सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म श्रवण नक्षत्र के अंदर हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर चंद्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति इत्र का धंधा करे, परफ्यूम का काम करे तो भी बड़ा लाभ होता है। सौंदर्य प्रसाधन की कोई भी चीज का व्यापार करे तो लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति टूर ट्रैवल्स यानी कि यात्रा निकाले तो भी फायदा होता है। चंद्र पानी को दर्शाता है, इसलिए ऐसे लोग क्रूज या फिर शिपिंग में भी जाए तो बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बीमा पॉलिसी एजेंट बन सकते हैं, वाजिंत्र वादक बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। चंद्र मन की स्थिति को दर्शाता है, तो मन से प्रकट होने वाली जो भावनाएं हैं उसे प्रकट करने का कोई भी काम हो तो भी उन्हें लाभ होता है। चंद्र छोटे बच्चों को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को छोटे बच्चों के खिलौने, छोटे बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजों से भी लाभ होता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। जो भी व्यक्ति का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो और मान लो उसकी कुंडली के अंदर शनि दिग्बली होकर बैठा हो, या फिर शनि
स्वगृही या उच्चिका होकर केंद्र के अंदर बैठकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को शनि से लगता कोई भी व्यापार करना चाहिए। या फिर उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो शनि से लगते व्यापार से उन्हें बड़ा लाभ होता है। आइए जानते हैं शनि से लगते व्यापार कौन कौन से हैं। ऐसे व्यक्ति जमीन जायदाद, खेतीबाड़ी, कंस्ट्रक्शन, लेबर वर्क, ये सब कामों में जाए तो उन्हें बड़ा अच्छा लाभ होता है। यह जैसे कि जमीन जायदाद को खरीदना, बेचना, कोई भी प्रकार की खेतीबाड़ी करना, कोई भी कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डर बने, बिल्डिंग लाइन में जाए तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल का धंधा करे तो भी उन्हें लाभ होता है। जो शनि है ये लोखंड को दर्शाता है, तो स्टील, लोखंड, शीशा, ये सब चीजों का भी व्यापार करने से उन्हें लाभ होता है। शनि एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाने का मेहनत का काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार का वाहन ऐसा रखे कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाए, जैसे ट्रक है, कार है, बाइक सर्विस है, ये सब कामों से फायदा होता है। कोई व्यक्ति का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो शनि है ये बाल को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति सलून का बिजनेस कर सकते हैं। शनि कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे वकील, जज, न्यायाधीश, जेलर बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि बलवान हो और उसका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्निकल इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का अच्छे प्लम्बर बन सकते हैं। चमड़े से लगता कोई भी काम, यानी चमड़े की बैग बनाना, चमड़े के जूते बनाना, चमड़े से बनाने वाली कोई भी चीजों का व्यापार करे तो भी उन्हें लाभ होता है। शनि जो है ये पेट्रोलियम को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब का काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है। वैसलीन का काम करे तो भी लाभ होता है। जो शनि है ये वैज्ञानिक भी बना सकता है, रिसर्च के अंदर जाए तो भी लाभ होता है। शनि भारी मशीनों को दर्शाता है, तो कोई भी वजनदार मशीनों का बिजनेस करे तो भी उन्हें लाभ होता है। जैसे कि जेसीबी, फिर ऐसा कोई भी काम करे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करे तो भी लाभ होता है। और जो भी व्यक्ति का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो और शनि उसकी कुंडली में बलवान हो, तो ज्यादातर देखा है ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर नौकरी करते पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बिल्डिंग लाइन में जाए या जमीन से लगते कोई भी कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना या फिर जमीन को खरीद के बेचना, दुकानों को खरीद के बेचना, ये सब कामों में उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। शनि कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो भी लीगल काम है उनके अंदर भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि या फिर चंद्र ये नवमांश कुंडली के अंदर कैसे स्थिति में है, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर कौन सी स्थिति में है, ये भी देखना होता है। और हमें यह भी देखना होता है कि एट प्रेजेंट कौन से ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा चल रही है, ये भी हमें देखना होता है। अगर मान लो शनि की ही महादशा चल रही हो या फिर शनि के जो मित्र ग्रह है बुध, शुक्र, राहु, तो फिर शनि से लगते व्यापार करने चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर चंद्र उसकी कुंडली में बलवान हो, तो चंद्र की महादशा चल रही हो या फिर चंद्र के जो भी मित्र है जैसे कि मंगल है, गुरु है, तो उन ग्रहों की महादशा के अंदर आप चंद्र से लगते व्यापार कर सकते हो। अगर व्यापार को कम समय में अच्छी सफलता दिलानी हो तो उस नक्षत्र के स्वामी को भी पूजना चाहिए, और श्रवण नक्षत्र के भगवान है विष्णु, तो विष्णु की पूजा पाठ करने से बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।